मेरे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला तुम्हें कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, तुम्हें स्ट्रेस के कारण हुआ होगा ऐसे। तो बीपी बढ़ता है तो बीपी की दवा मत लो, इतनी कम उम्र में बीपी की टैबलेट्स लेने की आदत मत करो। एक्सरसाइज करो घर में, या तो योगा करो। मतलब मुझे 1-2 बार बीपी के इंजेक्शन दिए थे, लेकिन वो टेम्परेरी थे। परमानेंट बेसिस पर मुझे कोई टैबलेट नहीं दी उन्होंने। एसिडिटी के लिए मुझे हाई एसिडिटी होती है, इसलिए मैं हैप्पीडी नाम की एक टैबलेट लेती हूँ जब मेरी एसिडिटी बढ़ती है तब। मैं आज आपको 2 मुद्रा बताने वाली हूँ हाई बीपी के लिए। वो जो 2 मुद्रा आप करोगे ना तो आपका बीपी कंट्रोल में आएगा। आप कहीं भी रहो, ऑफिस में रहो, किसी चेयर पर बैठे रहो, बेड पर सोए पड़ो, कहीं भी रहो, लेकिन ये आसान 2 मुद्रा ना 10-10 मिनट के बाद करते जाओ। पहले तो ये है, बीच में की 3 उंगली ऐसे पकड़ो, ऐसे। ये मुद्रा आप कहीं भी करते जाओ, ऑफिस में, कहीं भी, ट्रेन में हो या चलते हो, कार में हो, घर में हो, कहीं भी हो, ये मुद्रा आप करते रहो। दिख रहा है ना आपको कैसे मैंने किया? 3 उंगली एक जगह पर पकड़े रहो, ऐसे करते रहो। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही बैठो, कहीं भी आप ऐसे भी बैठ सकते हो, कहीं भी आप ऐसे करो उसे। और दिन में लगभग 30 to 40 टाइम्स करो। अभी आप बोले कि कितना टाइम पकड़ती रहो, जैसे आपको जितना टाइम सह सकते हो आप उतना सह लो। मतलब 2-2 सेकंड, 5-5 मिनट ऐसे करते रहोगे तो भी चलेगा। बीच बीच में ऐसे जैसे छोटा बच्चा खेलता है वैसे आप करते रहो बीच बीच में, आपका बीपी कंट्रोल में आएगा। खास करके जेंट्स को बोलती हूँ, उनका केतु पेशेंट जो जेंट्स होते हैं उनको बीपी की बीमारी बहुत होती है। मेरे को बीपी की बीमारी क्यों हो गई? क्योंकि मेरा मंथली 2 लाख चला गया पेमेंट, सैलरी चला गया। तब से मेरे को पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो मेरा पैसा चला गया खुद का, और हस्बैंड के पेमेंट पर मुझे जीना पड़ रहा है, इसलिए मेरे को स्ट्रेस बढ़ गया और बीपी बढ़ गया। लेकिन ये बीमारी जेंट्स को ज़्यादा होती है, जेंट्स को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, इसलिए मैं ये मुद्रा बता रही हूँ। और दूसरी मुद्रा जो है वो ऐसे है। इससे तो आपके बॉडी के 50% पार्ट अच्छे होते हैं, आपकी स्किन भी अच्छी होती है। बहुत अच्छी मुद्रा है, ये भी मुद्रा आप कर सकते हैं ऐसे ऐसे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। आप कहीं भी कर सकते, कितने भी बार कर सकते हैं, लिमिट नहीं है कुछ। 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, जैसे आपको सूट होगा ऐसे भी पकड़ के रख सकते हो, कहीं भी ऐसे करते जाओ। अभी मेरा हस्बैंड ही, मैं दोपहर को फ़ोन की थी मेरे हस्बैंड को कि मुझे थोड़ा सा चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो मुझे डराता नहीं है, बोलता है कि तुम्हें हाई एसिडिटी है, तुमको रात को नींद नहीं आती है, इसलिए शायद तुम्हारा चेस्ट पेन होता होगा, डरो मत, तुम मुद्रा करना छोड़ी हो, मुद्रा फिर से करो और एसिडिटी की गोली खाओ। तो मैंने आज दोपहर को मेरी एसिडिटी की गोली खाई और ये मुद्रा करती हूँ मैं, 2 मुद्रा ऐसे। तो मैं आपको भी गाइड कर रही हूँ। मुझे ये तकलीफ़ क्यों हो रही है ये मुझे भी पता है, क्योंकि मैं जब से केतु के वीडियो अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर, तब से मेरे को केतु फिर से छल रहा है, कि बोल रहा है कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम मुझे बाधा क्यों दे रही है, तुम सबको क्यों बता रही हो, पब्लिश क्यों कर रही हो कि केतु में ऐसा होता है, ये सज़ा तो सबको मिलने वाली है केतु महादशा में, तुम इनको गाइडलाइन क्यों कर रही है। इसलिए मुझे शायद ऐसा हो रहा है, चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है, ये फटका भी मुझे शायद केतु ही दे रहा है। लेकिन फिर भी मैंने ठान ली है कि मेरे दोस्तों को मैं गाइड करूँगी। केतु महादशा में सबसे टफ पीरियड होता है केतु राहु की महादशा। इसके बाद जो आने वाली है वो इतनी
डेंजर नहीं है। केतु राहु की अंतर्दशा जो होती है ना, वही एक डरावना पल होता है, वही एक अपने जीवन की बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है। अभी मुझे तो केतु पीरियड में ज़्यादा असर नहीं दिखा और भगवान ने मुझे बचाया है हर पल। लेकिन मेरी आधी ज़िंदगी ना बहुत टफ हो गई थी, क्योंकि मुझे मेरे बर्थ चार्ट में 6th प्लेस में बुध केतु कंजक्शन है। तो बुध के टाइम भी मुझे बुध की महादशा थी, तब भी मैं मौत के मुंह से 3-4 बार मैं बाहर आई हूँ। मौत के मुंह से मैं बहुत डेंजर जोन में गई थी, 2-3-4 बार। बुध की महादशा में भी गई थी। मतलब मेरा हाफ लाइफ केतु ने ख़राब किया है, इसलिए केतु महादशा में इतना भी मुझे बैड इफ़ेक्ट नहीं मिला है, क्योंकि पहले से ही मुझे वो फटकारते आ रहा है। छोटे बच्चे को जैसे मारते हैं टप्पल में, वैसे मेरे को टप्पल में मारते मारते ही आया है यहाँ तक। अभी आगे की ज़िंदगी मेरी कैसे जाएगी, सब लोग बोलते हैं पंडित लोग कि अच्छी जाएगी तुम्हारी आगे की ज़िंदगी। पता नहीं किसने देखे आगे के दिन, लेकिन शुक्र की महादशा तो सबको अच्छी ही जाती है। मतलब शुक्र किसी का खराब हो या अच्छा हो, लेकिन शुक्र की महादशा सबको अच्छी जाती है। मैं केतु चंद्र में थी, तब मेरे एक पंडित थे, पंडित नहीं बोल सकती हूँ, वो मुस्लिम मुल्ला बाबा है, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे थे, डॉक्टर भी थे और वकील भी थे और डॉक्टर भी थे, पूना में रहते थे। वो फेस देख के, इंसान का फेस देख के ही पूरा उसका रीडिंग करके भविष्य बताते थे। हाथ थोड़ा बहुत देखते थे, लेकिन फेस रीडिंग से ही सब बताते थे। तो मैं मतलब 2-3 बार वहाँ गई थी। मेरे अच्छे गुरु में मैं उनको गुरु मानती थी। पूना में रहते थे, बहुत अच्छे थे, नेक इंसान थे, एजेड थे, अभी उनकी डेथ हो गई। मैं केतु महादशा में उनको पूछने गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उनसे भी कोई रेमेडीज़ नहीं ली और उन्होंने भी मुझे किसी भी टाइप की रेमेडीज़ नहीं दी, क्योंकि जीवन में जो होना है वो होते ही रहता है, वो हम टाल नहीं सकते जो होना है वो। तो वो अंतर्ज्ञानी थे, मतलब सब बताते थे। तो मैंने कुछ कुछ बातें उनसे पूछी थी, तो वो मुझे भी बोले थे कि श्रुति, तुम मुझे क्या पूछ रही है, तुमको तो तुम्हारा फ्यूचर दिखता है, तुम भी ध्यान साधना करोगी तो तुम्हें भी सबका फ्यूचर दिखता है, जैसे मुझे दिखता है वैसे तुम्हें भी ये शक्ति है तुम्हारे में भी। हाँ, मेरे में वो शक्ति है कि मुझे किसी का भी अगर मेरे सामने कोई इंसान खड़ा रह गया मेरे सामने, तो मैं तुरंत उसको स्कैन कर सकती हूँ, जैसे कंप्यूटर में स्कैन कर सकते हैं वैसे उसकी पर्सनालिटी पूरा स्कैन कर सकती हूँ। उसका स्वभाव कैसे है, वो कहाँ से आया है, वो उसके मन में क्या है चालू, वो मुझे सब स्कैन कर सकती हूँ। और केतु ने तो मुझे इतना नॉलेज दिया है ना कि मैं तुरंत किसी को भी स्कैन कर सकती हूँ। मुझे कोई फंसा नहीं सकता है, मुझे पागल नहीं बना सकता है, इतना मुझे सब नॉलेज है। लेकिन मैं मेरे गुरु के जैसे ध्यान साधना नहीं करती हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें भी मेरे जैसी शक्ति है कि तुम भी किसी को भी बता सकती हो कि उसके लाइफ के बारे में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि हम इधर आए हैं जीने के लिए। क्यों किसी के बुरे पल बता के उसका लाइफ डिस्टर्ब करेंगे। वो खुशी से बेचारा जी रहा है, तो उसको क्यों बता के दुख में डालेंगे। मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी का भविष्य बताने के लिए, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं तो बोलती हूँ खुद आप खुशी से जियो और दूसरों को भी खुशी से जीने दो अपना। इधर तो आप पृथ्वी पर आए तो कभी ना कभी मरने वाले ही है, आज न कल मरने ही वाले हैं, तो क्यों नहीं खुशी। इस धरती पर हम लोग आए हैं तो कभी ना कभी अपनी मृत्यु होने ही वाली है, तो क्यों किसी का भविष्य बता के उसका दिमाग खराब करे।
इसलिए मैं तो ऐसी ध्यान ध्यान साधना करती नहीं हूँ। मुझे किसी का भविष्य नहीं बताना है। जो मैं तो एक ही बोलती हूँ सबको, मेरे दर्शकों को, कि पाप कम करो, अपना कर्मा अच्छा रखो, खुश रहो हमेशा। जो आपको जो चीज़ मिली है उसमें खुश रहो। जो पार्टनर आपको मिला है उसको प्यार से देखो। जो भी आपके जीवन में मिला है उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढो। सुख आनंद देखो उसमें ही। बाहर के सुख में सुख में मोहित मत पड़ो। अपने अपने गले अपने आंचल में जो कुछ मिला है भगवान ने डाला है, अपने झोली में जो कुछ डाला है भगवान ने, वो प्यार से एक्सेप्ट करो, अच्छे से ज़िंदगी जियो। ठीक। केतु महादशा में केतु राहु के अंतरदशा के मेरे वीडियोस ज़रा ज़्यादा हो गए हैं, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 जो है वो लगातार वॉच करते रहिए प्लीज़। और अभी इसके बाद जो अंतरदशा आने वाली है केतु महादशा की, वो है केतु गुरु की। उसके बाद ये है 7 स्टेप केतु महादशा की। तो केतु नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केतु गुरु के बारे में बस समझा दूंगी। तो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिए। थैंक यू। नमस्ते, बाय बाय।